अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं हमारी खुशखबरी सीरीज़ और मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुर्रहमान। आज हम आपके लिए दो खुशखबरियां लेकर हाजिर हुए हैं। पहली खुशखबरी तो ये है कि पाकिस्तान के अंदर पहली इलेक्ट्रिक गाड़ी तैयार कर ली गई है और ये इलेक्ट्रिक गाड़ी पाकिस्तानी मईशत को टर्न अराउंड कर सकती है। वो किस तरह कि हमारी मईशत को जो सबसे बड़ा नुकसान होता है वो हमारी ऑयल यानी डीज़ल और पेट्रोल की इम्पोर्ट से होता है। अगर हम अपनी गाड़ियों को इलेक्ट्रिक पर शिफ्ट कर लें, मोटरसाइकिलों को, बसों को, तो पाकिस्तान को बड़ी आसानी से 2 से 3 अरब डॉलर्स का हर साल फ़ायदा हो सकता है। और इन गाड़ियों को चार्ज करने के लिए आपको जो बिजली चाहिए वो आप पानी से पैदा कर सकते हैं, हवा से, सूरज से। तो ये पाकिस्तान के लिए कितना बड़ा एक रिसोर्स है उसको डिस्कस करेंगे। और ये गाड़ी MG की तरफ से तैयार की गई है, उसकी तफसीलात जानेंगे। इसी के साथ बढ़ते हैं आज की दूसरी खुशखबरी की तरफ। वो है कि पाकिस्तान के अंदर जो सरकारी ज़मीनों के ऊपर कब्जे हुआ करते थे, उस काम को रोकने के लिए वफाकी काबीना ने एक नए कानून की मंजूरी दे दी है, जिसके तहत अब सरकारी ज़मीन पर कब्जा होने की सूरत में उस इलाके का मुतल्लिका SHO जिम्मेदार होगा। ये बहुत अहम क्लॉज है इसके अंदर। उसके अलावा इसका जो फैसला है वो एक नई अदालतें बनेंगी, स्पेशल अदालतें, उनमें हुआ करेगा और 30 दिनों के अंदर इस केस का फैसला हो जाएगा। ये 30 साल केस लटका नहीं करेगा। और पाकिस्तान में सरकारी इदारों के पास लाखों एकड़ रकबा है। सिर्फ रेलवे के पास ही तकरीबन 1.5 लाख एकड़ रकबा है। मतरूका वक्फ इमलाक के पास 1 लाख एकड़ से ज़्यादा रकबा है। उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले चलते हैं इलेक्ट्रिक गाड़ियों की तरफ। MG मोटर्स ने पाकिस्तान की पहली इलेक्ट्रिक गाड़ी असम्बल कर ली है। ये पाकिस्तान में क्यों अहम है? इससे पहले इतनी गाड़ियाँ पाकिस्तान में बन रही है, पेट्रोल डीजल से चलती हैं या CNG से। तो ये इसलिए भी अहम है कि फ्यूचर इलेक्ट्रिक गाड़ियों का है। सन 2030 के बाद यूरोप में मुकम्मल तौर पर आम गाड़ियां जो हैं वो ख़त्म हो जाएंगी। इलेक्ट्रिक गाड़ियां चूँकि धुआं नहीं छोड़ती, पोल्यूशन की वजह से कम होता है, इनकी मेंटेनेंस कॉस्ट कम है, इस वजह से पूरी दुनिया में प्रेफर की जा रही हैं। हमारी हुकूमत ने मोटरसाइकिलों और रक्शों के लिए तो इलेक्ट्रिक पॉलिसी सन 2019 में अनाउंस कर दी थी, लेकिन कार माफिया अभी तक हुकूमत को 4 व्हीलर गाड़ियों के लिए ये पॉलिसी अनाउंस करने से रोके हुए हैं। उसकी वजह ये है कि टोयोटा, होंडा, ये सारी कंपनियां जो हैं ये अरब हार डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट किए हुए हैं आम गाड़ियों के ऊपर। तो ये नहीं चाहती कि फौरी तौर पर इलेक्ट्रिक गाड़ियां आएँ, और ये इलेक्ट्रिक गाड़ियों में अभी फुल तरीके से इन भी नहीं हुए, ये बहुत पीछे हैं, उस तरह की टेक्नोलॉजी डेवलप नहीं कर पाए जैसे टेस्ला वगैरह ने की है। तो जो मॉडल MG ने पाकिस्तान में तैयार किया है वो MG ZS EV यानी इलेक्ट्रिक व्हीकल है। ये सन 2018 में दुनिया में लॉन्च किया गया था। ये 44.5 किलोवाट आवर की गाड़ी है, जिसकी बैटरी पावर है 350 न्यूटन का टॉर्क देती है। और इसी के साथ साथ अगर इसकी हॉर्स पावर नोट की जाए तो 140 हॉर्स पावर की गाड़ी है, यानी कि अच्छी खासी तगड़ी गाड़ी है। और इसकी जो कीमत है वो 68.5 लाख रुपए है। अब ये जो इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ होती हैं ये महीने के अंदर तकरीबन आम सारिफ को 25,000 रुपये तक की बचत देती हैं, क्योंकि इसमें ना तो आपने डीजल या पेट्रोल डालना है, ना इसमें मोबाइल इस्तेमाल होना है, ना इसकी वैसे मेंटेनेंस होनी है। इसके पुर्जाजात भी कम होते हैं और इसकी मेंटेनेंस कॉस्ट भी कम होती है। दूसरा, आप इन गाड़ियों को अपने घरों में आकर चार्ज कर सकते हैं। शाम को आके आप अपने गैराज में लगाइए, इसका चार्जर लगा दीजिए, आम बिजली के सॉकेट में 8-10 घंटों में चार्ज हो जाएगी। वरना रूटीन में जब पावरफुल चार्जर आ गए हैं वो 20 से 25 मिनट में इसको स्टेशन के ऊपर चार्ज कर देते हैं। वैसे दुनिया में जो नया चार्जर आया वो 5 मिनट में भी गाड़ी की बैटरी चार्ज कर देता है, लेकिन वो भी आम नहीं हुआ। लेकिन उम्मीद है अगले 2 सालों के अंदर पाकिस्तान की जितनी मोटरवेज हैं और बड़ी बड़ी हाईवेज, इनके ऊपर जितने भी पेट्रोल पंप्स हैं उनके साथ साथ ये इलेक्ट्रिक चार्जर भी लग जाएंगे, फिर लोगों को मसाइल नहीं होंगे। इस वक्त तक ये सबसे सस्ती इलेक्ट्रिक गाड़ी है पाकिस्तान के अंदर, क्योंकि हुकूमत ने जो इलेक्ट्रिक व्हीकल है उसके ऊपर सेल्स टैक्स जो है वो 17% से कम करके सिर्फ 1% कर दिया है। इसी के अलावा जो वैल्यू एडिड टैक्स है, जो दूसर फेडरल एक्साइज ड्यूटी है, उसको 0% कर दिया है। उस वजह से भी गाड़ी सस्ती हुई है। अब चूंकि ये SUV गाड़ी है, जब इसी तरह की छोटी गाड़ियाँ आएंगी, सेडान आएगी, हैचबैक आएंगी, तो मज़ीद सस्ती हो जाएंगी। लेकिन एक काम भी करने का है कि अभी तक इस हुकूमत ने टोयोटा, होंडा का प्रेशर रखा हुआ है, न जाने क्यों डर रहे हैं, और उनके कहने पर हाइब्रिड पॉलिसी घुसाने की कोशिश की जा रही है। हम अल्लाह से दुआ गो हैं कि हुकूमत अक्ल के नाखुल है, क्योंकि स्ट्रेट फॉरवर्डली इस पॉलिसी भी शिफ्ट होने से पाकिस्तान को हर साल 2 से 3 अरब डॉलर्स की बचत होगी, यानी हमारी गाड़ियों में जो हम पेट्रोल और डीजल इस्तेमाल करते हैं। तो इसी के साथ चलते हैं आज की दूसरी खुशखबरी की तरफ। तो वो है कि वफाकी काबीना ने एक नए बिल की मंजूरी दी है जो कि पार्लियामेंट में पेश किया जाएगा। वो बिल है
पब्लिक प्रॉपर्टीज़ रिमूवल ऑफ इंक्रोचमेंट सन 2021। इस कानून के तहत किसी भी सरकारी ज़मीन के ऊपर जो बंदा कब्ज़ा करेगा उसके खिलाफ जब भी कोई दरख्वास्त दी जाएगी तो हर महकमे के अंदर एक अफसर जो है वो नॉमिनेटेड होगा इन कब्ज़ों के मामला देखने के लिए। उसको जब दरख्वास्त दी जाएगी तो वो अफसर दरख्वास्त मौसूल होने के 15 दिनों के अंदर उस काबिज शख्स को एक शो कॉज नोटिस जारी करेगा। तो अगर काबिज शख्स पेश नहीं होता और अपनी कोई तावील नहीं देता तो स्ट्रेट फॉरवर्डली मुतल्लिका SHO की मदद से उस सरकारी ज़मीन का कब्जा वापस ले लिया जाएगा। इसी के साथ साथ कब्जे वाली सरकारी ज़मीन का केस सुनने के लिए अब आम सिविल कोर्ट्स की जगह एपलेट ट्राइब्यूनल बनाए जाएंगे, अलहदा से अदालतें होंगी और वो अदालतें 30 दिनों के अंदर केस का फैसला कर देंगी। पहले होता यह था कि चूँकि सिविल कोर्ट के अंदर केस बहुत ज़्यादा होते हैं, जज के पास 150 केस लगा होता है, कत्ल का भी, दहशतगर्दी का भी, इस तरह के भी, तो वहाँ पर तारीख लेना आसान होती है और उनको इतना इंटरेस्ट भी नहीं होता। ये चूँकि एक्सपर्ट्स होंगे जज उसी फील्ड के, तो वहाँ पर बार बार तारीख नहीं मिलेगी। फिर इसमें एक और बड़ी अहम शिक डाली गई है कि जो मुतल्लिका SHO है उस थाने का जिस इलाके में सरकारी ज़मीन पर कब्जा हुआ है, वो SHO उस जुर्म में शामिल तस्वर किया जाएगा, उसके खिलाफ FIR दर्ज होगी, क्योंकि उस SHO की मर्ज़ी के बगैर सरकारी ज़मीन पर कब्ज़ा नामुमकिन है, किसी आम ज़मीन पर भी कब्ज़ा नामुमकिन है। तो जनाब ये सबसे तगड़ी शिक है। मैं समझता हूँ ये किसी सूरत चेंज नहीं की जानी चाहिए और SHO को भी अकल होगी कि सरकारी ज़मीन की सूरत में बाहर नहीं जाने देनी। अब ये कानून किन किन सरकारी इदारों पर लगेगा? तमाम के तमाम वफाकी सरकारी इदारों पर ये लागू होगा। तकरीबन 434 सरकारी महकमे हैं, जिसमें रेलवे है, PIE है, स्टील मिल है। ये तमाम के तमाम इदारों की ज़मीनें पाकिस्तान भर में जहाँ जहाँ उन पर यह कानून लगेगा। अब सिर्फ रेलवे की बात कर लें तो रेलवे की पूरे पाकिस्तान में जो ज़मीन है वो तकरीबन 1.5 लाख एकड़ ज़मीन है और उसमें से 4,740 एकड़ ज़मीन पर कब्ज़ा हो चुका है। ये तो रेलवे का महकमा इस चीज़ को मान रहा है। वो कैसे ख़त्म होगा? इस कानून के तहत ख़त्म होगा। ना कोई स्टे चलेगा, ना कोई 2 नंबरी चलेगी। इसी के साथ साथ एक और बहुत बड़ा इदारा पाकिस्तान का मतरूका वक्फ इमलाक, उसकी पाकिस्तान के अंदर 1,09,369 एकड़ ज़मीन है और हज़ारों एकड़ ज़मीन पे कब्ज़ा हुआ है, या लोग उसका किराया दे ही नहीं रहे लीज़ पे लेने के बाद, उसकी ज़मीन खाली कराना बाकी है। अब ये तो बात होगी वफाक के इदारों की। जब यह कानून वफाक में इम्प्लीमेंट होगा तो ऑटोमेटिकली पंजाब और KP 2 सूबे जहाँ पर PTI की हुकूमत है वो उस कानून को अपने सूबों में लागू करेंगे अपने तौर पर। तो अगर सिर्फ पंजाब के महकमा औकाफ की बात की जाए तो उसके पास जो ज़मीन है वो 74,964 एकड़ है। आप सिर्फ साइज़ देखिएगा। और इसके अंदर से भी तकरीबन 8-9 हज़ार एकड़ के ऊपर अभी तक कब्ज़ा है। वो कब्ज़ा इसी कानून के तहत फारिग करवाया जाएगा। अब पाकिस्तान में सरकारी ज़मीनों पे कब्ज़े की एक छोटी सी मिसाल मैं आपको देना चाहता हूँ। मुजफ्फरगढ़ ज़िले से एक सरदार कौड़े खान हुआ करते थे, जिनकी वफ़ात 1898 में हुई। उन्होंने अपनी 10,000 एकड़ ज़मीन जो है वो फलाही कामों के लिए मुख्तस कर दी। तो उसके बाद मुकामी अफराद ने, सरकारी उम्माल ने, वडेरों ने, तमाम लोगों ने उनकी ज़मीन के ऊपर कब्ज़ा करना शुरू कर दिया। इस कब्ज़े के ख़िलाफ़ मुजफ्फर हुसैन मगसी साहब ने 1993 में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का दरवाज़ा खटखटाया। वहाँ से लेकर सन 2018 तक मुसलसल इस केस को लड़ते रहे और फिर आखिर उनके हक़ में फ़ैसला हुआ और अब जाकर उनकी कुछ ज़मीन जो है वो गुजार हुई है। तो पाकिस्तान के पास जो उनकी अपनी सरकारी ज़मीन है, अगर हुकूमत उसको प्रॉपरली अपने कब्ज़े में ले ले, उसको डिमार्क कर ले, उसको सैटेलाइट के ज़रिए जियो टैगिंग कर ले, तो पाकिस्तान के जो अंदरूनी खसारे हैं खरबा रुपए के, वो तो इन्हीं से पूरे किए जा सकते हैं। हम दुआ गो हैं कि हुकूमत जल्द अज जल्द इस कार्य खैर को मुकम्मल करे ताकि पाकिस्तान के अंदरूनी मसाइल हैं, जो फाइनेंशियल इशूज़ हैं, उसको सॉर्ट आउट किया जा सके। इन अल्फाज के साथ अपने मेज़बान अब्दुल रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह के बाद।